अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। सलातो सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में भी सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ही ज़िक्र कर रहे थे। आज भी उनके ज़िक्र का इरादा रखते हैं। चंद लम्हात बैठना है, फ़िरके से पाक, फ़िरके की गलाज़त से पाक बातें होनी है, मोहब्बत से समाअत करना। ये तुम्हारे काम कब्र में भी आएंगी, हशर में भी आएंगी। आपके इल्म में है कि अल्लाह ने हज़रत इंसान को तमाम मखलूक पर फजीलत अता फरमाई है। तमाम मखलूक पर अल्लाह ने हज़रत इंसान को फजीलत अता फरमाई है।
इस पर मैंने बड़ा गौर किया। जानवरों की सफ़ात को भी देखा, परिंदों की सफ़ात को भी देखा, इंसानियत के हालात का मुताला किया और देखा, तो मालूम हुआ कि हज़रत इंसान को जो अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक पर फजीलत दी है, इसकी एक ही वजह है कि अल्लाह ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इंसानों में अपना रसूल भेजा है। सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कि हमारी ऐसी कोई सिफ़ात नहीं है जो दिगर मखलूक से आला हो या कोई पकीज़ा हो। असल वजह क्या है? अल्लाह ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ने इंसानियत में अपने महबूब को भेजा है, और महबूब की वजह से अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया है। मालूम हुआ कि अगर सरकार जिस घर में आते हैं वो आपकी वजह से आला हो जाता है, जिस कबीले में आते वो कबीला आला हो जाता है, जिस शहर में आते वो शहर आला हो जाता है। हाँ, जिस कौम में, जिस नस्ल में, जिस मखलूक में आते हैं वो मखलूक आला हो जाती है। तो फिर तुम्हें समझ लेना चाहिए, अपने मन से गैर को निकाल दे, मन में सरकार की मोहब्बत रख, फिर तेरा वजूद भी आला हो जाएगा। कहते हैं आशिक लोग कि 100 मकर बहाने करके जिसके साथ ताल्लुक़ होता है, जिसके साथ रिश्ता मोहब्बत होता है, उसके मुतालिक मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े दानिश्वर थे। आप कहते हैं जिससे मोहब्बत होती है तो उसका हाल क्या होता है? मोहब्बत करने वाले का वो अपने महबूब का तज़किरा करता है। 100 मकर बहाने करके गल फिर उसे दी करदा। तो तेरा वजूद भी जो है उसमें अगर सरकार की मोहब्बत तेरे वजूद के कल्ब वाले हिस्से में सरकार की मोहब्बत को तू ठहरा ले, जब भी तू फिर बात करेगा, कोई इधर की बात करे, कोई उधर की बात करे, हाँ, जिसके सीने में सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताविदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, तो फिर 100 मकर बहाने करके गल फिर उसे दी करदा। जब भी आशिक को छेड़ो, उसके पास बैठो, तो तुम्हें वो मदीने वाले की बात सुनाएगा। ऐ मुस्लिम, अपने मन में सरकार की मोहब्बत को जागा दे, अपने वजूद और अपने कलूब को मुनव्वर कर ले। देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत अलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया, बैतुल्लाह में तशरीफ़ ले गई। आप बैतुल्लाह से जब वापस आई
अब बाप के घर से, माँ के घर से आपने रवाना होना था। कितने अरसे के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए तमाम आपके अजीज़ो क़ारब आज हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के घर में जलवा अफरोज़ है। क्या वजह है? कहा आज वद्दोहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फ़ों वाला, माज़ा के काजल वाला, यासीन के सेहरे वाला, अलम नशरा के सीने वाला, व मारसल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाला 2 साल के लिए अपने घर से बीबी हलीमा के घर जा रहा है। बीबी हलीमा के घर जा रहा है। अब रवाना कर रहे थे। जैसा कि मैंने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में भी अर्ज़ किया था कि दलाइलुन नबुव्वत में आता है कि आप को इतना खर्चा दिया कि आपकी यूं आंखें खुली और अपने खामदहार से कहने लगी कि ये सब कुछ इस बच्चे का सदका मिला है। बहुत खर्चा दिया। 2 साल के लिए वो खर्चा देते थे, सारा खर्चा देकर भेजा। आलमे तखय्युलात में या बंदा है फ़कीर ने देखा जिस वक़्त ये खर्चा लिया और आंखें खुली हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा की के रवैया से ज़्यादा मिला है। पहले इतना खर्चा नहीं मिला। तो फ़कीर ने कहा अम्मा ये तुम्हें नहीं, ये तो पूरे जग को देने वाला आ गया है, पूरे कायनात को खर्चा देने वाला आ गया है। बुखारी शरीफ में आता है सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह है मुअती देने वाला, मैं हूँ कासम तकसीम करने वाला। घर जिसका भी हो, अपने का हो, बेगाने का हो, खर्चा जो है दर्रे मुस्तफ़ा से आता है, दर्रे मुस्तफ़ा से आता है। और ये खर्चा देने वाला खर्चा देकर मुंह नहीं बनाता बल्कि दुआ देता है। लेने वाले की खैर हो, लेने वाले की खैर हो। इधर ही आला हजरत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बोल उठे, कहते मंगता तो मंगता है, मंगता तो मंगता है, कोई शाहों में से दिखा दो जिसे मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसे मेरी सरकार से, जिसे मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख भी दे और कहे मेरे मंगते का भला हो। मेरे मंगते का भला हो। अब ये काफिला चलने लगा। रवायतों में आता है खच्चर भी था, ऊँटनी भी थी, जो भी सवारी थी, हमारा किसी रवायत से कोई इख्तलाफ नहीं। जिस सवारी पर भी थे अब बैठे। पहले तो ये होता था हारिस पहले बैठते थे, पीछे बीबी हलीमा सलामुल्लाह अलैहा बैठ कर आई थी। आज सवार तब्दील हो रहा है। जानने वाले तो जान जाते हैं। पंजाब में कहा करते हैं
पुत्र कपुत्र पगूड़ियों से आप बहता है अख होवे ता है अख होवे ना पहचाना तो अबू जहल ने सारी जिंदगी ना पहचाना, पहचान गई तो दाई हलीमा पहचान गई। कहने लगी हारिस आज तरतीब तब्दील हो गई। जब आए थे तो सवारी पर तरतीब तुम्हें मालूम जो थी, आज तरतीब कहा तरतीब तू बना ले। तो सबसे पहले आप जो है सवार हुई, उसके बाद कहा कि मेरे शहजादे को मुझे दो, इस रान पर बैठाया, कहा अब तू पीछे बैठ। अब कहा तू पीछे बैठ। अब है 2 साल का, तो मुहार जो है ऊँटनी की मुहार जो है वो सरकार के हाथों के साथ लगा दी और सरकार के हाथों को यूं पकड़ा और बंद कर दिया। मालूम हुआ हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा का ये अकीदा जब आप 2 साल के भी नहीं थे और उस वक़्त भी यह था कि ये वो है जो पूरी कायनात की कमान फरमाएंगे, पूरी कायनात की कमान फरमाएंगे। अब सरकार के हाथ में मुहार है, ऊँटनी की मुहार सरकार के हाथ में। अगर हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा अकल से काम लेती तो फिर कपड़े का एक भगूड़ा बना लेती, उसमें आपको डाल दी, पीछे डाल देती, खावद के पीछे बैठ जाती, मंजिल पर पहुंचती। लेकिन हजरत हलीमा सादिया इश्क से काम लिया, अकल डोब देती है, इश्क तार देता है। इश्क डोबता नहीं है, ये तार देता है। अल्लाह वली आपने देखा अकल की वजह से, चाहे नबी का बेटा था वो डूब गया, उसने कहा मैं पहाड़ों पर चढ़ जाऊंगा लेकिन बाबा नूह की किश्ती पर नहीं चढ़ूंगा, पहाड़ों पर चढ़ जाऊंगा। उसको पता नहीं था अकल वाले डूब जाते हैं, अकल वाले डूब जाते हैं। यूं बिठाया, यानी ये अगर मंजर देखा जाए तसव्वुर में ये मंजर को लाया जाए, ये उस वक़्त मंजर तुम्हारे सामने आएगा, तवज्जो होगी जब इधर सरकार की मोहब्बत को लाएगा। जरा देख, हारिस पीछे बैठे, ऊँटनी है, हारिस पीछे बैठे हैं, आगे हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा, और मुहार किसके हाथ में? सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मुहार है। ज़ाहिर में अजीज़ो कारब अलविदा करने के लिए आए थे, हकीकत में अरिशे फरिश्ते भी आए हुए थे, हूरें भी आई हुई थी, गुलमान भी आए हुए थे, अम्बिया भी आए हुए थे। हर एक कह रहा था ये सरकार की सवारी चली है। सरकार की सवारी चली है। अब ये सवारी चलने लगी। तमाम कुतुब जो है सीरत के इस बात की तमाम किताबें गवाही दे रही है
कि रफ्तार इसकी बिजली की मानद हो गई, बिजली की मानद हो गई। ये सवारी चलती हुई जहाँ जहाँ से गुजरी, कहद पड़ा हुआ था, अरसा गुजर गया था, बारिशें नहीं हुई थी, सब्जा नहीं था। जिस इलाके से गुजरी उस इलाके के रंग लगे, वो इलाका सरसब्ज हो गया। क्यों? इसलिए कि नूर अजली चमका, गैब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया। गुर्बत जो थी, गुर्बत जो थी, कैद जो था, कैद जो था, ये सबसे बड़ा अंधेरा था। सरकार सबसे बड़े सवेरे थे, रोशनी फैल गई। अब घर में आए, जब घर में के दरवाजे पर आए तो कहा, हारिस जरा दरवाजा तो खोल, दरवाजा खोल। और चाहे हमारे घर की खजूर खुशक हो चुकी है, चाहे हमारे घर की खजूर के पत्ते खुशक हो चुके हैं, जो हमारे पास है इन पत्तों को तोड़कर सर में अपने घर के सामने लहरा। अब जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो पंजाब में बास जगह रवायत है, वो किसी न किसी दरख्त के पत्ते बाहर बांधते हैं। किसी को पता ही नहीं क्यों बांधते हैं, ये इसलिए बांधते, सीने बसीने चलती हुई ये रवायत आई कि जब हलीमा के घर में सरकार आए थे, हलीमा ने पत्ते बांधे थे। उसके घर को रंग लग गए थे, वो खुशक पत्ते थे। देखा, अल्लाह ने उनको सब्ज़ कर दिया। अंदर दाखिल हुए, दो खजूरें घर में थी, खुशक थी। सरकार के कदम ज़मीन पर रखे तो देखा वो सब्ज़ हो चुकी है और फल से भरी गई। और बकरियां बेचारी खड़ी थी, उनके थनों में दूध ही नहीं होता था। हारिस देखते हैं ये दूधों से भरी खड़ी है। हाय हाय हाय। कहते हैं रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल, रबी कहते हैं बहार को। रबी किसको कहते हैं? बहार को। अव्वल कहते हैं अव्वल को। तो समझ ले, जब सरकार आए कायनात पर अव्वल बहार आ गई। सरकार हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के घर आए तो रबीउल अव्वल पहली बहार आ गई। अपनों ने कहा, बेगानों ने कहा, जिस माह में सरकार की आमद हुई है उस माह का नाम है रबीउल अव्वल, पहली बहार। आज हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के घर में जश्न जैसा समा है, जश्न जैसा समा है। सारे खुश हैं घर के, इर्द गिर्द वाले भी आ गए, मर्द औरत दरवाजे पर आ गए। कहने लगे मक्कातुल मुकर्रमा से आप कौन सी खुशबू लाई है? पूरा मोहल्ला जो है, आप जहाँ रहती थी उस वादी का नाम था शेता पहाड़ी। पहाड़ी के सारे ही लोग आ गए, सारे आ गए कि खुशबू जो आप मक्कातुल मुकर्रमा से लाई है उस खुशबू से कुछ हमें भी अता कर दो। मर्दों को बाहर ठहराया गया। हज़रत हलीमा सादिया
सलामुल्लाह अलैहा ने औरतों को अंदर बुलाया, कहा ये वो खुशबू नहीं जो शीशी में डाली जाती है। अब आओ मैं तुम्हें ज़ियारत कराती हूँ। चेहरे से कपड़ा उतारा, कहा अब देख लो, ये वो खुशबू है जो मैं मक्का अल मुकर्रमा से लेकर आई हूँ।